हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? मैच कॉलम वन विद कॉलम सेकंड। तो कॉलम वन को हमें मैच करना है किससे बच्चों? कॉलम सेकंड से। तो कॉलम वन में क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बोर्स रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस तरीके से बच्चों। एंड कॉलम सेकंड में उनके फॉर्मूलेज गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनसर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो ये क्या है बच्चों? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना बच्चों, तो वो ही है। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों की एक जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है उसका एक साइमल्टेनियसली आप मोमेंटम एंड उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। अगर आपने उसकी पोजीशन बता दी तो आप उसका मोमेंटम नहीं बता सकते हो। और ये क्या है कि बच्चों अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से आप इसको देख भी रहे हो तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट की एरर नहीं है, ये उसके साइंटिफिक नियम है। क्या ये साइंटिफिक है? ठीक है ना बच्चों। तो अनसर्टेनिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों? तो अनसर्टेनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की ये होता है हमारा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में आपके पास क्या था? एम मल्टीप्लाई में डेल्टा वी और ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलते हैं एच अपॉन में 4 पाई। ठीक है बच्चों। तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में डेल्टा वी इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू में एच अपॉन में 4 पाई एम हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 4 पाई एम। तो अनसर्टेनिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट किससे मैच करेगा? एच अपॉन में 4 पाई एम से। तो फर्स्ट आपका किससे मैच करेगा भाई? क्यू से मैच करेगा। क्लियर है? अब आते हैं बच्चों बोर्स रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट की तरफ। तो बोर्स रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे इसको? तो बोर्स रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं आर एन से और ये क्या आ जाएगा? 0.529 मल्टीप्लाई में क्या? एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ये हो गया इस तरीके से। तो ये आपका क्या होता है बच्चों? बोर्स रेडियस का फॉर्मूला होता है। क्लियर है ये चीज हमारी? ये भी क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा किससे मैच करेगा? तो सेकंड आपका किससे मैच कर जाएगा? पी से। अब आते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट की तरफ। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट का मतलब क्या होता है बच्चों? एम बी आर इक्वल टू में एन एच अपॉन में 2 पाई। और ये एन एच अपॉन में 2 पाई किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट को। ठीक है ना? एन एच अपॉन में 2 पाई। एन क्या है बच्चों? ऑर्बिट नंबर। एच की अगर हम बात करते तो ये आपका क्या था? प्लांक कांस्टेंट। तो ये आपका किससे मैच करेगा? तो थर्ड आपका किससे मैच करेगा? एच से बच्चों। क्लियर है? और इसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली ने क्या दिया था बच्चों? ड्वेल नेचर ऑफ मैटर के बारे में डी ब्रोगली ने ही कंसेप्ट दिया था कि जितने भी मैटर हैं उन सभी के अंदर क्या होता है? ड्वेल नेचर होता है, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक। पर मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि वेवलेंथ वेव नेचर को देखना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? कंसीडर नहीं करके चलते उसमें। पर होता दोनों के अंदर है बच्चों, है ना? मैटर के अंदर क्या होता है? डुअल नेचर होता है, क्योंकि उनका क्या होता है कि भाई वेवलेंथ बहुत ही नेग्लिजिबल आती है, तो उससे हमारा वेव पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर हम बात करेंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था लैम्डा बराबर एच अपॉन में पी, और पी क्या है आपका? मोमेंटम, और एच आपका प्लांक कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन में एम भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है फोर्थ हमारा आर से मैच करेगा। तो फर्स्ट क्यू से, तो यहाँ पे हमारा आर से कर रहा है काटो, एस से कर रहा है काटो, पी से कर रहा है काटो। फर्स्ट क्यू से, सेकंड पी से, थर्ड एस से और फोर्थ आपका आर से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।